हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, अपने परिवार के संग मस्त होंगे। दोस्तों, पति पत्नी के बीच में जब तीसरा कोई व्यक्ति घुस जाता है, किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है, तब उन तीनों में से किसी एक का हट जाना या मर जाना ज़रूरी हो जाता है। हमने ऐसे बहुत सी कहानियाँ पढ़ी हैं, बहुत से किस्से देखे हैं, जिसमें तीन व्यक्तियों में से किसी एक को तो हटना ही पड़ता है, चाहे वह पत्नी हो या पति हो या प्रेमिका हो या प्रेमी हो। आज की घटना एक ऐसी ही घटना है, लेकिन किसी आम आदमी के विषय में यह घटना नहीं है। बहुत बड़े एक रसूखदार और राजनीति में गहरी पैठ रखने वाले एक ऐसे नेता की कहानी है, जिसका इस घटना के बाद पूरा राजनीतिक कैरियर तबाह हो गया। तो आइए जानते हैं कहानी। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की हत्या हुई थी, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, जिसमें कई बार विधायक रह चुके अमरमणि त्रिपाठी हरिशंकर तिवारी, गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक वारिस कहे जाते हैं। और दोनों में प्रेम होता है और फिर प्रेम वासना तक पहुंचती है, और जब वासना उफान मारती है तो हत्या होती है। नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। 9 मई 2003 की सुबह इलाका है लखनऊ का पेपर मिल कॉलोनी, और उसमें रहती है मधुमिता शुक्ला। अब आपको बताते चले कि मधुमिता शुक्ला है कौन। मधुमिता शुक्ला लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी और 16-17 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कवि सम्मेलनों में भाग लेना शुरू कर दिया था। एक बहुत बड़ी वीर रस की कवियत्री थी और उन्होंने अपने समय में धूम मचा दिया था। बड़े बड़े सियासतदान उनके दोस्त बन गए थे और राजनीति में भी उनकी अच्छी खासी घुसपैठ बन चुकी थी। उन्हें लोग बहुत मानते थे और उनका नाम चल निकला था मधुमिता शुक्ला का। कवि सम्मेलन में जिसको चाहती वही मंच पर जाता, जिसको नहीं चाहती वह मंच पर नहीं जाता। और इस तरह से मधुमिता शुक्ला बहुत चर्चित कवियत्री बन चुकी थी। धीरे धीरे समय बीता और आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। 9 मई 2003 सुबह और लखनऊ के, जैसा मैंने बताया, पेपर मिल कॉलोनी का एक मकान है और उस दरवाजे पर सुबह सुबह 2 व्यक्ति आते हैं और नौकर जो है देशराज दरवाज़ा खोलता है और तब वे मधुमिता से मिलने के लिए चले जाते हैं। और वह नौकर देशराज चाय बनाने के लिए किचन में चला जाता है। वह चाय बना रहा है, तभी गोली चलने की तेज़ आवाज़ आती है
और वह दौड़ा दौड़ा मधुमिता के कमरे में जाता है। देखता है कि मधुमिता वहाँ अकेली छटपटा रही है, उसका शरीर लहूलुहान है और दोनों व्यक्ति फरार हैं। मधुमिता के नौकर देशराज के बयान पर ही अमरमणि त्रिपाठी को हिरासत में लिया गया। अब आते हैं कहानी पर। जब जांच हुई तो मधुमिता शुक्ला का पोस्टमार्टम हुआ। उसमें वह 7 माह की गर्भवती थी और उस बच्चे का डीएनए टेस्ट भी हुआ तो मामला सामने आया कि अमरमणि त्रिपाठी का यह डीएनए मिलता है और तब जा कर के धरपकड़ शुरू हुई। अब आते हैं अमरमणि त्रिपाठी की बायोग्राफी थोड़ा जान लें। 14 फरवरी 1956 को जन्म होता है इनका और राजनीति में इनका इतना घुसपैठ, इतनी बात कि जेल में रहते हुए भी ये चुनाव जीत गए थे। 1989 में जीते थे और विधायक बने थे 4 बार। अब इनकी जान पहचान कैसे हुई थी मधुमिता की अमरमणि से? शादीशुदा अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, लेकिन शादीशुदा रहते हुए कैसे फंस गए यह प्यार के जाल में और हो गया मर्डर तक। असल में मधुमिता शुक्ला जो कवित्री थी, उनकी कविता अमरमणि त्रिपाठी की माँ जो थी उनको बहुत पसंद थी। एक बार उन्होंने मधुमिता शुक्ला को अपने आवास पर बुलाया और बातचीत किया, भोजन कराया और इस तरह से मधुमिता शुक्ला का अमरमणि त्रिपाठी के घर आना जाना शुरू हो गया और उसका उनकी पत्नी से दोस्ती, उनके छोटी छोटी बच्चियों से दोस्ती, बाकायदा घर परिवार की तरह वह आने जाने लगी थी। और इसी आने जाने के चक्कर में दोनों की आंखें 4 हो गई, अमरमणि त्रिपाठी की और मधुमिता शुक्ला की। बताया जाता है कि यह प्यार जो है कब वासना का रूप ले लिया और 2 बार मधुमिता शुक्ला गर्भवती भी हुई और अमरमणि त्रिपाठी के समझाने पर बुझाने पर उसने एबार्शन करवाया 2 बार। और जब तीसरी बार गर्भवती हुई तो अमरमणि त्रिपाठी ने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, इस बार तो मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, किसी भी हाल में दूंगी। और अमरमणि त्रिपाठी पर वह बुरी तरह से दबाव बनाने लगी थी और तब जाकर के अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी ने जो मौत का जाल बुना, उसमें मधुमिता शुक्ला बुरी तरह से फंस गई और अपनी जान गंवा बैठी। इस मामले की जांच लखनऊ पुलिस कर रही थी, लेकिन उस समय मायावती की सरकार थी और उन्होंने कहा था कि अगर मधुमिता के घर वालों को लखनऊ की पुलिस से अगर कोई शिकायत है तो मैं यह काम सीबीआई को सौंप देना चाहती हूँ, लेकिन अगर वे लोग माने तब। इस पर मधुमिता के घर वालों ने हामी भर दिया था और फिर हो गई जांच सीबीआई की शुरू। सीबीआई के जांच में 4 आदमी पकड़े गए। अमरमणि त्रिपाठी,
उनकी पत्नी मधुमणि, उनके भतीजे रोहित चतुर्वेदी और शूटर, 2 शूटर थे, संतोष राय और प्रकाश पांडे। ये 5 आदमी के ऊपर देशराज के बयान के अनुसार यही 2 आदमी पहुंचे थे मधुमिता के आवास पर, जैसा कि देशराज ने बताया था नौकर ने, और दरवाज़ा भी उसी ने खोला था। मामला राजनीतिक रंग पकड़ चुका था, विरोधी ताकतवर हो गए थे। राजनीति में यही तो होता है, थोड़ा सा भी अगर लूज पॉइंट मिला कि विरोधी चढ़ बैठते हैं छाती पर। मामला राजनीतिक रंग पकड़ चुका था और यह मामला देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचा दिया गया और इस कोर्ट ने 6 माह में ही बहुत जल्दी दिखाकर 4 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा दिला दी। प्रकाश पांडे को संदेह का लाभ दे दिया गया, संदेह के आधार पर उसको छोड़ दिया गया। इसके बाद फिर मामला नैनीताल हाई कोर्ट पहुंच जाता है। जुलाई 11 में चारों की उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखते हुए प्रकाश पांडे को भी उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है नैनीताल हाई कोर्ट के द्वारा। अब इसके बाद देहरादून जेल में ये सब लोग बंद हो जाते हैं, लेकिन तब तक उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ राजनीतिक भूचाल आता है और फिर सपा की सरकार बनती है। उसके बाद से ये दोनों अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि उनकी पत्नी बीमारी का बहाना बना करके गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो जाते हैं और एक तरह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज को इन्होंने अपना अड्डा बना लिया और किसी भी मीडिया वाले को नहीं मिलने दिया जाता है उनसे, और वे लोग बीमारी के का बहाना बना करके और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रहते हैं, एडमिट रहते हैं। यह कहानी साल भर पहले तक की है, इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसके पहले भी एक बार 2001 में उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी, सीएम थे उस समय राजनाथ सिंह और अमरमणि त्रिपाठी जो थे राज्य मंत्री थे। उस समय बस्ती के एक बड़े बिजनेसमैन के 15 साल का बेटा राहुल मदेशिया, जिसका अपहरण हो गया था, बाद में पुलिस ने उसे बरामद कर लिया था। लेकिन जब लड़के से पूछताछ हुई और जांच पड़ताल हुआ तो यह मामला सामने आया कि अपहरण के बाद उसे अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ स्थित बंगले में, सरकारी बंगला जो मिलता है आवास, उसमें रखा गया था। इसके बाद अमरमणि को राज्य मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके अलावा भी अमरमणि पर 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, फिरौती वसूली, हत्या का प्रयास, अपहरण जैसे गंभीर मामले भी शामिल थे। गोरखपुर जेल से चुनाव लड़े और 20,000 वोट से जीत हासिल किया था उन्होंने। इस समय उनके बेटे अमरमणि त्रिपाठी की नौतनवा सीट से विधायक हैं। उनका भी विवादों से गहरा रिश्ता है और अपनी पत्नी की हत्या का आरोप उन पर है।
पता नहीं यह कितना सही है कितना गलत है, यह तो कोर्ट का काम है। लेकिन ये लोग सफ़ेद पोश क्या क्या कर जाते हैं, अंदर ही अंदर कितना बड़ा बड़ा कांड कर जाते हैं। और पता तब चलता है जब कोई गंभीर घटना दुर्घटना होती है, तब मामला सामने आता है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे हम ऐसे ही वीडियो को लेकर के, और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।